हेलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं एक और नया टॉपिक। इस टॉपिक में हम आपके लिए कक्षा 12 जो कि फिजिक्स में और बायो में दोनों में भी कॉमन ही पूछा जाता है, जो है मानव नृत्य की सामान्य क्षमता। ठीक है, इससे दोस्तों एक डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ लेता है 2 नंबर में कि बताइए कि मानव नृत्य की सामान्य क्षमता क्या होती है। ठीक है भाई, हम आपको समझाएंगे और कुछ और भी टॉपिक है इम्पोर्टेंट, उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी समंजन क्षमता। मांसपेशियों द्वारा नियत लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने की क्षमता को नियत लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। लगता है दोस्तों आप लोगों को यह डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आप यह देखिए कि जब आप प्रकाश में जाते हैं, अधिक प्रकाश में जाते हैं, तो किस प्रकार आपकी जो आँखें हैं सिकुड़ जाती हैं, या इस प्रकार से देख सकते हैं कि अंधेरे में जाते हैं तो आपकी जो आँखें हैं जो बिल्कुल फैल जाती हैं, अर्थात हमारी आँखों प्रकाश अधिक से अधिक प्रकाश प्राप्त करने के लिए अपनी आँखों का आकार फैलाव को बढ़ाती हैं। ठीक है, या इस प्रकार की किस प्रकार हम मान लो हमें थोड़ी दूर की वस्तु को देखना है तो हमें उस प्रकार की समझ क्षमता होती है, और हमें अधिक दूर की अगर वस्तु देखना हो तो हम थोड़ा आँखों पर अपनी थोड़ा जोर डालते हैं कि हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई दी जाए। ठीक है, यही है दोस्तों समझने क्षमता। आशा है दोस्तों को आप यह परिभाषा आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। मांसपेशियों द्वारा नियत लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने की क्षमता को नियत लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब हो गई आपकी। अब है दोस्तों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। ठीक है, मान लो वह कौन सी दूरी है जो हम उसको एक बहुत अपने आँख के पास लाएं और हमें वह दिखाई दे जाए। ठीक है, वह है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, पढ़ते हैं अपनी। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। यह एक स्वस्थ मनुष्य यानी व्यक्ति के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है। ठीक है, अर्थात हमारी आँख से 25 सेंटीमीटर से अगर आप एक भी थोड़ा भी पास लाते हैं तो आपको वह स्पष्ट वस्तु दिखाई नहीं देगी। अर्थात 25 सेंटीमीटर दोस्तों आप इसको घर वाले भी कर सकते हैं कि आप 25 सेंटीमीटर की कोई फुट ले सकते हैं, या उसको आप कुछ नाप के ले सकते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से आप थोड़ा भी पास में लाते हैं वस्तु को तो वह वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक है, यही है बस। और 25 सेंटीमीटर से एक भी कम। ठीक है, ये आप ध्यान रखने के योग्य है। ठीक है, ये रखना आप 25 सेंटीमीटर। अब है दोस्तों क्या, दूरबिंदु और निकट बिंदु। अब जो भी परिभाषा में कभी कभी पूछ लेता है 1 नंबर में कि निकट बिंदु और दूरबिंदु में क्या अंतर है। ठीक है, यह भी देख लेते हैं। नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समझन क्षमता के स्पष्ट दे सकता है दूरबिंदु कहलाता है। इस बिंदु से नेत्र तक की दूरी स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहलाती है। ठीक है, बस दोस्तों कहने का तात्पर्य यही है कि मान लो आप कम से कम 100 मीटर की एक खम्भे से दूर खड़े हैं, आप खम्भे को बिल्कुल स्पष्ट देख रहे हैं, मतलब आंखों पर कोई जोर नहीं पड़ रहा है ना कुछ हो रहा है। ठीक है, जैसे ही आप थोड़ा 100 मीटर से या 200 मीटर से आगे जाते हैं तो उस खम्भे को देखते हैं तो देखते हैं दोस्तों आपको वह खम्भा दिखाई नहीं दे रहा। उस खम्भे को देखने के लिए आपको अपनी आंखों पर अधिक जोर या कोई तनाव महसूस कर रहे हैं। ठीक है, यही है दोस्तों दूरबिंदु। और पढ़ते हैं आगे। स्वस्थ मनुष्य के लिए है अनंत होती है, अर्थात हम अपनी आंखों से अनंत दूरी तक देख सकते हैं। कैसे दोस्तों, आप लोगों को यह थोड़ा डाउट में होगा कि हम कैसे अपनी आंखों से अनंत दूरी तक देख सकते हैं। दोस्तों इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप बताइए कि आपने दोस्तों बार रील भी देखी होगी तो हंसी मजाक में है कि कहता है कि हमें वह दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वह उसको चाँद दिखा देता है दोस्तों, है ना, कि इससे दूर क्या देखेगा आप। यही उदाहरण है दोस्तों कि आप चंद्रमा, तारे, सितारे इन सब को, सूरज को देख सकते हैं कि ये हमारे से करोड़ों मीलों दूर हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारी जो आँख की देखने की क्षमता है वो अनंत है।
ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला, वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपने अधिकतम क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। अर्थात हम पहले भी कह चुके हैं कि जो हमारे 25 सेंटीमीटर से अगर हम निकट लाते हैं तो हमारे पास वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देती। ठीक है, यही हमारा निकट बिंदु हो गया। ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं अपने। अब नेत्र से इस दूरी यानी निकट बिंदु की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। ठीक है, निकट बिंदु और दूर बिंदु की बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह भी आपको विकल्प में पूछ सकता है कि दृष्टि विस्तार क्या है। ठीक है, वही है कि निकट बिंदु और दूर बिंदु की बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। ठीक है, अब है अगला टॉपिक दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट, निकट दृष्टि दोष। बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट है। दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष हर साल किसी न किसी सेट में आपको रखे ही मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको आप इग्नोर ना करें, इससे आपको पढ़ लीजिए क्या है निकट दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की तो वस्तुएं दिखाई देती हैं स्पष्ट, परंतु अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष में नेत्र का दूर बिंदु जो है अनंत पर चला ना होकर कम दूरी पर आ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी में पहले फोकस हो जाता है और वस्तु दिखाई नहीं देती। यह दोष 10 से 16 साल की आयु वाले बच्चों के लिए हो सकता है। ठीक है, ऐसे आप समझिए दोस्तों कि जो निकट है, हमें इस दृष्टि दोष में निकट की तो वस्तुएं दिखाई देती हैं। दोस्तों आप उल्टा याद रखिए, निकट यानी निकट दृष्टि दोष यानी याद रखिए कि हमें इसमें निकट की वस्तु दिखाई दे रही है परंतु हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। अब देखते हैं दोस्तों इसका कारण क्या है। निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है। इस दोष के निम्न 2 प्रकार के कारण हैं, वे भी देख लीजिए आप। नेत्र लेंस की पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना। वक्रता दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो वक्रता समझ सकते हैं दोस्तों आप, जो अपने आँख में होती है, आँख का फैलाव, आँख आपकी कितना फैलाव हो रही है उसके कारण भी हो सकता है बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा कारण है नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाना, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के मध्य की दूरी बढ़ जाती है। दोस्तों आपको चित्र में देख सकते हैं कि जो हमारा जो प्रतिबिंब है रेटिना में बनता है, परंतु इस स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब है रेटिना के पहले बन जाता है, जिसके कारण हमें प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसका निवारण। निकट दृष्टि दोष का हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं उसको देख लीजिए। इस दोष को दूर करने के लिए आप उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को आभासी प्रतिबिंब फोकस पर बन जाता है तथा लेथ लेंस द्वारा इसका स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। इस प्रकार हमें इस वस्तु को नेत्र पर स्पष्ट देखा जा सकता है। ठीक है, आप इस प्रकार इसको दूर कर सकते हैं। आपको चित्र में देख भी सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक अवतल लेंस लगाया है, जिस प्रकार ही प्रकाश की किरणें आई हैं और जो है अब हमारा जो अवतल लेंस है अपसारी प्रकृति का होता है, अर्थात जो प्रकाश की किरणें आती हैं उनको वह फैला देता है इस प्रकार। ठीक है, फैला देता है, तो जो हमारी प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन रहा था अब वह रेटिना पर बनने लगता है। ठीक है दोस्तों, आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।